नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग इलाहाबाद बीएड के बारे में बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद बीएड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 2022 में, उसमें कब इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और इसका एग्जाम डेट क्या होने वाला है, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, तैयारी हम लोग कहाँ से अपनी करें कि हम लोग का जो इलाहाबाद बीएड में वह सिलेक्शन हो जाए। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो एग्जाम फॉर्म है वह एग्जाम फॉर्म आपका आ चुका था बीएड का, लेकिन यह किसके अंतर्गत आया था? सीयूईटी के अंतर्गत आया था। ठीक है, लेकिन सीयूईटी के अंतर्गत आया था तो फिर यहाँ पे इलाहाबाद बीएड के जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे बीएड जो होगा वह सीयूईटी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो बीएड कोर्स है उसको कैंसिल कर दिया गया सीयूईटी के द्वारा और उसको इंडिविजुअल कराने का फैसला लिया गया। और जैसा कि यहाँ पे खबर मिल रही है कि आप लोग का एग्जाम फॉर्म जो बीएड का है वह आपका अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट में आप लोग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वह आ जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म को करने का मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट कब होगा। तो अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद एग्जाम डेट जो होगा आपका जुलाई में होने की पूरी संभावना है। अगर बात करें यहाँ पे इलाहाबाद बीएड की एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें केवल एक प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, ओनली वन पेपर होता है आपका। ठीक है, इस वन पेपर में आपको दो खंड में बांटा गया हुआ है इस पेपर को। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन को दो पेपर में बांटा गया हुआ है। एक पेपर इसमें होता है और दो खंड इसमें बांटा गया, दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वह सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, सेक्शन ए जो है आपका सभी के लिए कंपलसरी है और सेक्शन बी जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो आपका पेपर होता है उसमें कुल पेपर की बात करें तो कुल 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं पेपर? और टोटल अगर बात करें, हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं आपके 150 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 150 होते हैं, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन जो होते हैं वह सेक्शन ए के होते हैं और आपके यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन होते हैं वह किसके होते हैं? सेक्शन बी के होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए से कितने प्रश्न होते हैं आपके? 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं किससे? सेक्शन ए में। अब यहाँ पे सेक्शन बी में आपके होते हैं 50। अब ये सेक्शन बी वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप देख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट ग्रुप है। ठीक है, आपका क्या है? सब्जेक्ट ग्रुप है। जैसे आर्ट्स हो गए, साइंस हो गए और उसके बाद एग्रीकल्चर हो गए या फिर आप कॉमर्स के हो गए, इन सभी आपका सब्जेक्ट ग्रुप ये आपका रहता है। और यहाँ बात करें कि ये जो 100 प्रश्न होते हैं वो सेक्शन ए होते हैं, इसमें सब मिला हुआ है, यानी कि ये सबके लिए कंपल्सरी होता है पेपर आपका। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपका 300 नंबर होते हैं। ठीक है, 300 नंबर आपके टोटल होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पे नंबर काटे जाते हैं आपके नेगेटिव मार्किंग पे। एक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे और एक प्रश्न गलत करने पर 0.5 यहाँ पे नंबर काटे जाएंगे। टोटल सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 187 सीट हैं। ठीक है, कितने हैं? 187 सीट हैं, जिसमें से कि आपका केपी ट्रेनिंग कॉलेज में, ठीक है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज में 62 सीटें हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे 187 में से जो बची हुई सीटें रहती हैं 55 मान लेते हैं यहाँ पे, तो यह आपकी कितनी किस में होती हैं? खन्ना डिग्री कॉलेज में होती है। ठीक है, खन्ना डिग्री कॉलेज में आपकी कितनी सीटें होती हैं? 125 सीटें होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 125 सीटें खन्ना डिग्री कॉलेज में ये आपकी होती हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा आप लोग की जो सीटें होती हैं वो दो तरह की होती हैं सीटें। पहली जो सीट होती है वो केपी ट्रेनिंग कॉलेज में होती है और दूसरी जो होती है वह एसएस खन्ना में होती है। ठीक है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज में जो सीटें होती हैं वो 62 होती हैं और एसएस खन्ना में आपके जो होती हैं वह 125 होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस कितनी होती है। देखिए, इसकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो फी रखी गई है वो दो तरह की रखी गई है। एक है आपकी जो अनरिजर्व्ड है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ठीक है, या फिर आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा 1600 रुपये का। ठीक है, 1600 रुपये का। और यहाँ पर अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा 800 रुपये का। ठीक है, लेकिन इस बार अगर बात करें 2022 में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी रहेगा वह कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस है 1500 रुपये था, वह कम होकर के 1000 हो गया है। तो इसी प्रकार से इलाहाबाद बीएड का भी फी आप लोग का कम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बार आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो फी है वो अभी कम होगी। अब बात करते हैं कोर्स की फी की, तो कोर्स फी जो है आपका अलग अलग कॉलेज में अलग अलग लगता है, चाहे वो एसएस खन्ना का हो, एसएस केपी ट्रेनिंग कॉलेज का हो। ठीक है, तो सभी में आपका फीस जो है अलग अलग लगता है, वो फीस आपको वहाँ पर जाकर पता करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इसका जो सिलेबस है वह दो खंड में बटा हुआ है। ठीक है, खंड ए और खंड यहाँ पे बी में। और खंड ए जो है सभी के लिए कंपल्सरी होता है, जिसमें आपके कुल मिलाकर के 4 खंड होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला लैंग्वेज होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है आपका
वो होता है आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि जिसको हम लोग जीके जीएस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मानसिक योग्यता, जो कि आपका रीजनिंग रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आता है वह टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, यानी कि 4 सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 4 सेक्शन में अगर बात करें तो कुल टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 100-100, यानी कि सॉरी 40-40, तो यानी कि 20 हिंदी से, 20 आपका यहाँ से इंग्लिश से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 20-20-40 हो गया। जीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 20, और उसके बाद रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 100 प्रश्न होते हैं आपके सेक्शन ए से। और सेक्शन बी जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप का होता है, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स के हों, ठीक है, आप आर्ट्स के हों, या फिर आप साइंस के हों, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉमर्स के हों, तो तीनों ही ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में आप रहेंगे तो आपको 50 प्रश्न यहाँ पे हल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 100 प्रश्न आपको सेक्शन ए और 50 प्रश्न सेक्शन बी में से हल करना होगा। और सेक्शन ए जो कि आपका सभी के लिए कंपलसरी है। अब विस्तार पूर्वक अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो मैंने सिलेबस का एक वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो भी आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो ये सभी का अलग अलग जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से जो जनरल, यानी कि अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, हम पहले आर्ट्स के बाद बात करते हैं। तो आर्ट्स में जो कह सकते हैं आप जनरल कैटेगरी के हिस्से हैं तो 165 आपके प्लस आते हैं, 165 प्लस आते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे सीट कन्फर्म होता है। और वहीं पर आप साइंस कैटेगरी से हैं, ठीक है, साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 158 आपके हैं, ठीक है, 158 आपके हैं, तो फिर आपका यहाँ पे सीट पक्का होता है। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास कम से कम आपको 160 प्लस लाना होगा, ठीक है। और अगर आप वही साइंस में लेना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कट ऑफ मार्क्स होता है वह थोड़ा सा कम जाता है और यह 150 प्लस जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस को आपको लगभग आपको 155 प्लस लाना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो साइंस से अगर लेना चाहते हैं तो 128 प्लस यहाँ पे जाता है ईडब्ल्यूएस का। एससी का आपका 136 और 128 जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ मार्क्स होता है यह मैंने बता दिया हुआ है। अगर कट ऑफ मार्क्स पे कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर बात करें कि प्रिपरेशन कहाँ से करें और बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कहीं से प्रिपरेशन करिए आप, लेकिन बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो तो बुक्स सबसे पहले आपको खरीदनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें प्रिपरेशन के बारे में तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे बुक्स के बारे में तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग बुक्स सुनेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी के लिए अलग रहेंगे आपके पास, ठीक है, इंग्लिश का अलग होना चाहिए, और उसके बाद सामान्य ज्ञान का आपका अलग होना चाहिए, जैसे लुसेंट का हो गया। मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग का अलग होगा यहाँ पे, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आ गया तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी अलग होगा। ये सिर्फ सेक्शन ए का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन बी में आपका जो आपका बी होता है तो बी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और आपका कॉमर्स का अलग हो जाता है, और वहीं पे बीएससी जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपके कंप्यूटर ये अलग अलग हो जाते हैं। तो सभी का अलग अलग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और सभी के लिए जिस भी आप कह सकते हैं स्ट्रीम से रिलेटेड है उस स्ट्रीम के बुक्स आपको खरीदना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सभी का सॉल्यूशन एक है कि अगर आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, ठीक है, तो और ये पेड ग्रुप जो चलाया जाएगा वह 21 तारीख से चलाया जाएगा, ठीक है। 21 अप्रैल से आप लोग का पेड ग्रुप चलाया जाएगा। और अगर जो भी यहाँ पे 21 अप्रैल से पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम फीस आप लोग की रखी गई है। और पेड ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, आपको सारी डिटेल वहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे कि जो प्रिपरेशन रहेगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा, यानी आपको जो पेड ग्रुप हम लोग का रहेगा वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिए जाएंगे, और उस पर लेक्चर भी दिए जाएंगे आपको, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सभी पे लेक्चर रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पर्सनल यहाँ पे गाइडेंस के लिए मैं हूँ, और इसके अलावा एक दो टीचर और भी हैं जो आपको गाइडेंस करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बुक्स के बारे में, तो स्पेशली अगर बात करें तो सेक्शन ए में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो चीज़ें हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आप क्या करिए कि लुसेंट की ले लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं पूछे जाते हैं, हाँ लेवल अच्छा खासा रहता है, लेकिन लुसेंट का हिंदी और इंग्लिश ले लेते हैं आप तो इनफ रहता है आपके यहाँ पे तैयारी के लिए, क्योंकि 20 प्रश्न आपके हिंदी के और 20 प्रश्न आपके इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और सामान्य ज्ञान का फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि लुसेंट के ले लीजिए, क्योंकि ये अब मैं इससे सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके ऑथेंटिक है।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि साइड रोल के लिए इसको अदा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑथेंटिक जहाँ पे बुक्स होते हैं उनमें आपका लुसेंट सबसे ऑथेंटिक रहता है। और इसके बात करें यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका मैं पर्सनली यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वीडियो लेक्चर और इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पीडीएफ नोट्स हैं वो सब कुछ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जो मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी मैं टॉपिक वाइज वो भी ट्रिक के साथ, रीजनिंग में जो क्वेश्चन होंगे वह ट्रिक के साथ आप लोग को समझाया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। आप चाहें तो उसके लिए बुक्स भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे पी प्रकाशन का है और शिल्पी का है, तो किसी का भी आप बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर इस सेशन संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो जरूर आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जरूर इस वीडियो को पूर्ण देखिएगा और अपने सभी मित्रों में इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि अगर कहा जाता है ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, तो शेयरिंग इज केयरिंग, तो अगर आप शेयर करेंगे तो यानी हमें लगेगा कि आप हमारा केयर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और पहली बार जो विजिट करें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।